नाम सत्सायद बौद्ध धर्म के पवित्र पुस्तक है धम्मपद। और इसका पाठ है पुष्पवग्गो। यानी पुष्पवग्ग से तात्पर्य है जो साधक या श्रमण ध्यान योग के मार्ग को चुनते हैं वह एक तरह से पुष्प को चुनते हैं। जैसे संसारिक मनुष्य एक अच्छे फूल को लेकर खुश हो जाता है या उसको देख करके प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो ध्यान योगी है वह या श्रमण है, सन्यासी है, संत है, वह ध्यान योग को उसी तरह से अपनाता है जैसे साधारण व्यक्ति एक पुष्प को लेकर अपनाता है। तो क्या कह रहे हैं कि देवताओं सहित उस यमलोक और इस पृथ्वी को कौन विजय करेगा। सुंदर प्रकार से उपदिष्ट धर्म के पदों को कौन चतुर पुष्प की भांति चयन करेगा। यानी जो धर्म का मार्ग है, जो ध्यान योग से होकर गुजरता है, उसको कौन चुनता है, सेलेक्ट करता है। तो वह श्रमण होते हैं या संत होते हैं, वही उसको पुष्प की भांति चुनते हैं। फिर आगे कह रहे शेखो देवताओं सहित इस यमलोक और पृथ्वीलोक को विजय करेगा। यानी यमलोक, देवलोक और पृथ्वीलोक, तीन लोकों में आत्माएं निवास करती हैं। बौद्ध धर्म की यह पुस्तक है। तो कुछ लोग मानते हैं कि देवता नहीं होते हैं या ईश्वर नहीं होता है या अन्य तरह से कि आत्माएं कुछ नहीं है। लेकिन यदि आप बौद्ध धर्म की धम्म पद का गहराई से अध्ययन करेंगे, ध्यान योग यदि आपने कर लिया है तो तब तो आपकी समझ में आ ही जाएगा। योग की एक अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं तो तब तो समझ में आ जाएगा आसानी से। तो कह रहे हैं कि देवलोक, यमलोक और पृथ्वीलोक को विजय करेगा। और चतुर्सैक यानी जो चतुर, यानी चतुर से तात्पर्य कुछ संसारिक लोग तो लेते हैं कि जो ज़्यादा लोगों का मूर्ख बनाता है वह चतुर होता है, लेकिन आध्यात्मिकता में चतुर वही है या मनुष्य शरीर धारण करने के बाद वही व्यक्ति चतुर है जिसने ध्यान योग को अपनाया है। या ईश्वर की नज़रों में चतुर व्यक्ति वही है जिसने ध्यान योग को अपनाया है अपने जीवन में। तो कह रहे हैं चतुर शख्स सुंदर प्रकार से उपदिष्ट धर्म के पदों को पुष्प की भांति चयन करते हैं। इस 46वां श्लोक है, इस काया को फैन के समान जान या मरु मरीचिका के समान मान, फंदे को तोड़कर यमराज को फिर से देखने वाले ना बनो। यानी फिर कह रहे हैं, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता बौद्ध धर्म में, लेकिन यह श्लोक कह रहा है कि पुनर्जन्म होता है लेकिन हमें उससे बचना है और वही साधक बचेगा जो ध्यान योग करेगा। लेकिन जब बुद्ध थे, बुद्ध ने एक संघ में ये सब शिक्षाएं दी हैं। तो संघ में जो व्यक्ति थे, जो साधक थे, श्रमण थे, वो ध्यान योगी थे, न कि संसारिक व्यक्ति। तो उन्होंने उनके लिए कहा होगा कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। यदि आप ध्यान योग कर तो रहे हैं तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। या इस तरह का कुछ आप है नहीं, आप यानी इस तरह के विचार मत लाइए, ऐसे उन्होंने कहा होगा। कह रहे कि इस काया को फैन के समान जान, यानी जैसे बुलबुला होता है ना, कुछ समय बाद अपने आप फूट जाता है, वैसे इस शरीर की एक निश्चित आयु है, लेकिन उसमें हमें जो है ध्यान योग करके सफल होना है, जिससे कि हमें यमराज के पास या मार का जो फंदा है राग द्वेष इच्छा का, उससे हम मुक्त होकर के पुनर्जन्म को ख़त्म करके निर्वाण को प्राप्त हो जाए। तो कह रहे हैं इस काया को फैन के समान जान या मरु मरीचिका के समान मान। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं तो कुछ धूप के कारण कुछ दूरी से आपको सड़क जो है पानी के समान दिखाई देगी, ठीक उसी तरह यह संसार होता है कि जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, जो परमादि व्यक्ति होते हैं, जो ध्यान योग नहीं करते हैं, उनको यह संसार अपना अस्थाई घर लगता है और इसमें आनंद लेते हैं। लेकिन जो संत होते हैं वैसे मरु मरीचिका के समान जानते हैं और फंदे के समान जानते हैं। लेकिन जो अपरमादी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, जो योगी होते हैं, तो वह इसे
समझ लेते हैं और इस फंदे को तोड़ करके यमराज को फिर से देखने वाले नहीं बनते हैं, यानी उनका फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर आगे का श्लोक है 47। राग आदि के फूलों को चुनने वाले आसक्ति युक्त मनुष्य को मनुष्य वैसे ही पकड़ मृत्यु, यानी जो राग द्वेष और आसक्ति से युक्त मनुष्य है उनको मृत्यु वैसे ही पकड़ ले जाती है जैसे सोए हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा के ले जाती है। तो कह रहे कि यदि मृत्यु से बचना है, ये शरीर मिला, इसमें तो आपको मृत्यु होनी निश्चित है, लेकिन अगले आप बार बार मृत्यु को न प्राप्त हो, इसलिए आप राग द्वेष के फूलों को न चुन करके ध्यान योग रूपी फूलों को चुनिए, और जो नहीं चुनता है उसको नदी की बाढ़ की तरह मृत्यु रूपी जो या काल जो है उसको बहाकर ले जाता है। 48वां श्लोक है। राग आदि फूलों को चुनते आसक्ति युक्त पुरुष को जबकि अभी उसने कामों में तृप्ति नहीं प्राप्त की है, तभी यम अपने वश में कर लेता है। यानी जो राग द्वेष में लत है, रत है, भोगी है या आसक्ति युक्त पुरुष है, यानी किसी व्यक्ति की आसक्ति इस संसार में है, तो उसे मृत्यु निश्चित, यानी उसका पुनर्जन्म होना निश्चित है। और आसक्ति यहाँ पर जो साधक लोग होते हैं, जो सन्यासी इस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, उनमें भी आसक्ति हो जाती है कि मेरे गुरु का यह नाम है या मेरे गुरु का ऐसा रूप है, लेकिन ऐसा साधक अभी ध्यान योग की अंतिम अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ है। तभी तो तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि यानी मेरे रूप की या मेरे में आसक्ति या नाम की आसक्ति मेरे में मत रखना। तो जो इस तरह की आसक्ति से रहित है, तो वह तो यम के या मृत्यु के उससे बच जाता है, आवागमन के चक्र से बच जाता है, पुनर्जन्म के चक्र से बच जाता है और निर्वाण को प्राप्त होता है। लेकिन जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या मार के जो बंधन है उनमें फंस जाता है, लालच के वशीभूत होकर के, क्योंकि वह परमादि है, ध्यान योग नहीं कर रहा है इसलिए फंस जाता है, या आसक्ति में रत है, वह व्यक्ति फंस करके पुनर्जन्म में चलता है। फिर आगे कह रहे हैं 49वां श्लोक है। जिस प्रकार भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुँचाए केवल रस को ही चूस लेता है, वैसे ही गांव में मुनि विचरण करते हैं। यानी गांव से तात्पर्य है ऐसे ही ध्यानी लोगी या श्रमण व्यक्ति या मुनि व्यक्ति या संत प्रवृत्ति के व्यक्ति संसार में विचरण करते हैं। इस संसार को अपना स्थायी घर नहीं समझते और इसमें इच्छा रहित होकर, आसक्ति रहित होकर, मार के जो बंधन है उनसे रहित होकर के वह मोक्ष व निर्वाण को प्राप्त होते हैं। 50वां श्लोक है। न दूसरे के विरोधी काम करें, न दूसरे के कृत अकृत के खोज में रहें। आदमी को चाहिए कि वह अपने कृत्य यानी अपने द्वारा किए हुए कार्य और अकृत्य न किए की खोज करें, यानी जो उसने गलत काम किया या अच्छा काम किया उसको देखें, और जो उसने नहीं किया अर्थात जो उसने नहीं किया, मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी संसारिक व्यक्ति ने ध्यान योग नहीं किया, तो वह उसमें रत होना चाहिए। यानी हमें दूसरे के कामों, अच्छे और बुरे कामों से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सीधा सा अर्थ होता है। लेकिन आज का मनुष्य अपने कामों को छोड़ करके दूसरे के कामों को देख रहा है कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ श्लोक में कह रहे हैं कि हमें अपने कार्यों को देखना है, हमने क्या किया है, शील युक्त कार्य है या मार के बंधन वाले कार्य हैं। दूसरा कह रहे कि जो हमने नहीं किया है उसकी खोज करें, यानी जो हमने नहीं किया, हमने मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी ध्यान योग नहीं किया, ध्यान योग की अंतिम अवस्था नहीं किया, निर्वाण की तैयारी नहीं करी है, तो उसकी ओर बढ़े। 51वां श्लोक है। जैसे रुचिर और वर्ण युक्त किंतु गंध रहित फूल है, वैसे ही कथनानुसार आचरण न करने वाले की सुभाषित वाणी भी निष्फल हो जाती है। यानी कह रहे कि जैसे कोई बड़ा अच्छा सुंदर वह वर्णयुक्त और अच्छा सुंदर दिखने में फूल है, बनावट में अच्छा है,
लेकिन वह गंध रहित है, उसकी सुगंध नहीं है। तो इसी तरह से यदि आपका आचरण अच्छा नहीं है, आपकी जो आपने जो कहा है वह आप उस पर खरा नहीं उतरते, अर्थात आपकी कथनी और करनी में अंतर है। यदि साधक की कथनी और करने में अंतर है तो वह निष्फल हो जाता है। वह उस संसार उसे मनुष्य शरीर मिलने का जो एक लक्ष्य था वह उसको अवसर मिला था, वह उसको खो देता है। तो यहाँ तथागत बुद्ध क्यों कहा जाता है? इसी कारण, इसी आधार पर तथागत बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी जो कहते थे उस पर वह खरा उतरते थे, यानी जैसा है उस पर वह वैसे ही मार्ग पे चलते थे, जैसे उन्होंने कहा ऐसे ही करना है। यानी कथने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीवन निष्फल है। फिर ऐसे ही कह रहे हैं 52 श्लोक, जैसे रुचिर और वर्णयुक्त गंध सहित फूल होता है, अच्छी सुगंध वाला फूल होता है, वैसे ही वचन के अनुसार काम करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है, यानी उसका जीवन भी सफल हो जाता है। कथनी और करने का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है। संत की पहचान भी यहीं से होती है कि उसकी कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, और कथनी ऐसी होनी चाहिए जो शील युक्त है, मार के बंधनों से मुक्त है। जिस प्रकार पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाई जाती है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए प्राणी को चाहिए कि वह बहुत से भले कर्म को करें। यानी जैसे मालाएं जो बनती है वह फूल की माला नहीं होती है, एक तरह के कई फूल होते हैं या कई तरह के अधिक फूल होते हैं, और यानी फूलों के गुच्छे को माला कहते हैं। उन्हें एक धागे में पिरो के माला बनाई जाती है। ठीक हमें यह शरीर मिला है, इसलिए हमें इसमें प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे कार्य करके, अर्थात शील युक्त कार्य करके, पंचशील है तो उनको कार्यों में व्यवहार में ला करके अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए, और यह जो जीवन रूपी माला है इसमें पिरोते जाएं। फिर कह रहे हैं 54वां श्लोक है, फूल की सुगंध हवा में उल्टी ओर नहीं जाती है, न चंदन तगर या चमेली की गंध ही वैसा करती है। यानी चमेली चंदन तगर की गंध भी जो है हवा के साथ साथ चलती है, यानी उल्टी दिशा में नहीं बहती है। किंतु जो सज्जन पुरुष होता है, जो ध्यान योगी होता है, उसकी सुगंध हवा में उल्टी ओर जाती है, उल्टी ओर बहती है, अर्थात चारों ओर बहती है। यानी जहाँ हवा नहीं है वहाँ पर भी उस साधक की जो अच्छे कार्य है, नेक कार्य, उसका जो यश है वह बढ़ जाता है, चारों ओर बढ़ता है। तो ऐसे ही सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाते हैं। फिर अगला श्लोक है 55, चंदन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से सदाचार व्यक्ति की सुगंध उत्तम है। यानी इन सभी तरह की जो सुगंध होती है उन सब से सुंदर सुगंध आपका आचरण, व्यवहार, शील युक्त व्यवहार आपको सुगंधित कर देगा, आपका जो यश है उसको बढ़ा देगा, चारों ओर आपका जो यश होगा। तगर और चंदन की जो यह गंध फैलती है ये वह अल्प मात्र है, केवल कुछ क्षण के लिए है, और जो यह सदाचारियों की गंध है, शील युक्त या तथागत की जो गंध है वह उत्तम गंध देवताओं में फैलती है, यानी देवताओं तक जाती है, अर्थात प्रत्येक दिशा प्रत्येक जगह जाती है और काल की सीमा से भी रहित होती है। यानी जैसे तथागत गौतम बुद्ध कृष्ण कितने साल पहले आए थे, अन्य अवतार, अन्य पैगंबर, लेकिन उनकी गंध आज भी है, आज भी समाज को एक सुगंध व एक मार्गदर्शन करती है। तो कह रहे हैं कि 57वां श्लोक है, जो सदाचारी निरालस हो विहरने वाले, अर्थात ज्ञान यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो गए हैं, उनके मार्ग को मार नहीं पकड़ सकता है। यानी जिसने यथार्थ ज्ञान, सत्य का ज्ञान, अर्थात ध्यान योग का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और जो साधक मार्ग के बंधन में पड़ा है, मार्ग के बंधन में ही बंधा हुआ है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। फिर अगला श्लोक है 59, 58 व 59, जैसे महापथ पर फेंके कूड़े के ढेर पर मनोरम यानी सुगंधित और अच्छा
गुलाब या पद्म उत्पन्न होवे। इसी प्रकार कूड़े के समान अंधे अज्ञजनों में सम्यक संबुद्ध ज्ञानी का अनुगामी प्रज्ञा से प्रकाशमान होता है। यानी जैसे आपने कहीं कूड़ा डाला है और कूड़े के ढेर पर एक सुगंधित फूल यानी गुलाब खिला है, तो वह फूल जो है कूड़े की जो बुराई है उसको ढक लेता है। यानी उसको उस बुराई से कोई मतलब नहीं है, और यानी वह उसमें आसक्त नहीं है, लेकिन उसका जो फूल खिला है वह सबको मोहित करता है। यानी जैसे कूड़े के ढेर पर भी कमल या गुलाब खिल जाता है, ऐसे ही कीचड़ में कमल खिलता है। ये तो आपकी जो आसपास का वातावरण है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको केवल ध्यान योग करके शील धारण करके अपने आप को निर्वाण का अधिकारी बनना है, और अपनी सुगंध जो अच्छे कर्मों की सुगंध है, जो शील युक्त आचरण की सुगंध है, उसके चारों ओर फैलानी है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें, मार के बंधन से मुक्त होकर के निर्वाण मोक्ष की ओर बढ़े। सतनाम सत्संग।